गणेश चतुर्थी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गणपतिये नमः। श्री गणेश मंत्र। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसका भाव समझते हैं। वक्रतुंड महाकाय घुमावदार सूंड वाले, यानी जिनका सूंड घुमावदार है, घुमावदार सूंड वाले, महाकाय जिनका शरीर विशाल है, सूर्य कोटि समप्रभा करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली, सूर्य कोटि समप्रभा करोड़ सूर्य के समान प्रतिभाशाली, निर्विघ्नम बिना बाधा के बिना विघ्न के, कुरु करें मेव देव, हे देव मेरे सभी कार्य सर्व कार्येषु सर्वदा। हे देव मेरे सभी कार्य बिना विघ्न बाधा के करें। घुमावदार सूंड वाले विशाल काय करोड़ सूर्य के समान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सभी कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के करें। गजाननं भूतगणा आदि सेवितम कवित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुत शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गजाननं भूतगणादि सेवितम कवित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुत शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसका भाव समझते हैं। इसका अर्थ, गजाननम जिनका मुख हाथी जैसा है, गजाननम जिनका जो मुख है हाथी जैसा है, भूत गणादि सेवितम और जिनकी सेवा भूत और गण आदि करते हैं। गजानन जिनका मुख है हाथी जैसा है, भूत गणादि सेवितम जिनकी सेवा भूत गण आदि करते हैं, जो भक्तों द्वारा कपित जम्बू फल चारु भक्षणम, जो भक्तों द्वारा चढ़ाए गए बेल फल और जामुन खाते हैं। यानी कपित जम्बू फल चारु भक्षणम, जो भक्तों द्वारा चढ़ाए गए बेल फल और जामुन खाते हैं। उमा सुत माँ पार्वती के सुत हैं, पुत्र हैं, जो देवी पार्वती के पुत्र हैं। शोक विनाश कारकम, जो संकटों का नाश करने वाले हैं, जो संकटों का नाश करने वाले हैं। नमामि विघ्नेश्वर, उन विघ्नेश्वर गणेश के जी के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, उन विघ्नेश्वर गणेश जी के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। गणेश जी के चरणों का मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। हस्त रेखा और भाग दर्पण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप देख रहे हैं हस्त रेखा और भाग दर्पण। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।
आज के इस वीडियो में गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा कैसे करें समझते हैं। प्रायः जो पूजा किया जाता है, जो आम लोगों द्वारा पूजा किया जाता है, उस गणेश जी का जो सूंड होता है बाईं तरफ होनी चाहिए। बाईं मतलब होता है गणेश जी के बाईं तरफ घुमा होना चाहिए। इस प्रकार की सूंड वाले जो गणेश जी हैं, उनकी पूजा घर पर किया जाता है या मंदिरों में किया जाता है। जैसे जैसा लोगों की भावना होती है, जिस प्रकार की भावनाएं होती है, उस प्रकार की गणेश जी की पूजा किया जाता है। इसलिए बाईं तरफ जो सूंड वाले गणेश जी हैं, घर और मंदिरों में पूजा किया जाता है। घर पर गणेश जी की पूजा कैसे करें समझने का प्रयास करते हैं। प्रायः लाल या पीले रंग या सिंदूरिया रंग की गणेश जी की मूर्ति को ढोल बाजे के साथ आदर सत्कार से उनको घर पर लाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी की दिन गणेश जी की स्थापना किया जाता है। यानी भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना किया जाता है और पूजा किया जाता है। चाहे वह पूजा 1 दिन के लिए हो, 3 दिन के लिए हो, 5 दिन के लिए हो, 7 दिन के लिए हो या 10 दिन के लिए हो, स्थापना करते हैं और बाद में उनका शुद्ध जल में विसर्जन किया जाता है। तो सबसे पहले एक चौकी पर लाल आसन बिछा करके उत्तर या पूर्व की तरफ उनकी स्थापना किया जाता है और बाईं सूंड वाले जो गणेश जी हैं उनकी स्थापना किया जाता है और एक कलश में पंच पल्लव रख करके जटा वाला एक नारियल लेकर के उस पर स्वास्तिक बना करके रखते हैं। जैसा कि एक कलश में जटा वाले नारियल पर स्वास्तिक बना करके मौली बांध करके वहां पर उनके सामने रखते हैं और चौकी पर चावल की ढेरी बना करके रिद्धि सिद्धि की स्थापना करते हैं और एक एक सुपारी को रख देते हैं। रिद्धि सिद्धि बना करके चावल की ढेरी बनाते हैं, उस पर एक एक सुपारी रखते हैं और रिद्धि सिद्धि बनाते हैं और उसके बाद गणेश जी को जनेऊ पहना देते हैं और सामने घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं। गणेश जी का ध्यान करते हैं और गणेश जी का आवाहन करते हैं, उनको बुलाते हैं। जब तक हम किसी देवी देवता को आदर के समान बुलाते नहीं हैं, आवाहन नहीं करते हैं, तब तक वह आते नहीं हैं। इसलिए गणेश जी का आवाहन करते हैं और जल से स्नान करा करके पंचामृत से स्नान कराते हैं और फिर जो है शुद्ध जल से स्नान कराते हैं। कृपया सभी यह ध्यान रखें, क्योंकि यदि मिट्टी के जो या जब तक धातु के गणेश जी नहीं हो तब तक जो पंचामृत का जो स्नान है वह केवल छींटे दिया जाता है। नहीं तो यदि मिट्टी के गणेश जी बने हों तो पंचामृत से आप स्नान कराएंगे तो मूर्ति खराब हो जाती है। इसीलिए पंचामृत के छींटे दिए जाते हैं,
उसका अर्थ वही होता है कि आप स्नान करा रहे हैं। उसके बाद से शुद्ध जल के छींटे दिए जाते हैं, अर्थात स्नान कराए जाते हैं, और लाल रंग के जो पुष्प हैं उनको चढ़ाते हैं और माला पहनाते हैं। पंचामृत चढ़ाने के बाद फिर शुद्ध जल से स्नान कराते हैं। प्रसाद है, अन्न पूजन सामग्री से उनकी पूजा करते हैं। और विशेषकर गणेश जी की पूजा दोपहर के समय किया जाता है। और यह कृपया दर्शक जो है यह ध्यान रखें कि गणेश जी की पूजा करने के बाद यानी पूजा के समय गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ अवश्य करें। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ अवश्य किया जाता है तो बहुत उत्तम होता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करते हैं, दीपक जला करके उनकी आरती उतारते हैं और प्रसाद है, प्रसाद चढ़ाते हैं, फल फूल आदि को चढ़ाते हैं और भूल चूक के लिए क्षमा मांगते हैं। क्योंकि यदि पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा मांगने से वह त्रुटि समाप्त हो जाती है और उस मूर्ति को समय के अनुसार स्वच्छ जल में विसर्जित कर दिया जाता है। आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक भी करें और शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।